समझ में। बताइए हम नंदे के कहीं नहीं जाते हैं। ननद सास सो रही होती है और उसी घर में वो जमाई बताना चाहेंगे। एक रात ऐसा आता है, वहाँ नहीं जाते थे उतना। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना। करबे न जाके देखिए देखलो नहीं जीते कहीं न लाइछ में। करीब आधा किलोमीटर के दूरी पे बासा पे कन जेबे माँ के देखबे तब हमरा यहाँ 5 लाख में बेची ले 2 लाख में। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के मोहनपुर थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। एक जमाई के द्वारा सास को जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, रात का वक्त रहता है, सास सो रही होती है और उसी घर में वो जमाई आता है और आग लगा देता है और वो तड़पती हुई रहती है बेचारी, अंदर में चीखती चिल्लाती रहती है और वो फाइनली खत्म हो जाती है। चूंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं के पति के द्वारा इनकी मां को बहुत ही बेरहम तरीके से जिंदा जलाया जाता है और वो बेचारी तड़पती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसे वहां पे बचाने वाला नहीं रहता। आपको बताना चाहेंगे इनकी मां घर से करीब आधा किलोमीटर के दूरी पे बासा पे रहती थी, वहीं पे खाना बनाती थी, वहीं पे रहती थी। परिवार वाले दूसरे जगह रहते थे, आधा किलोमीटर दूर पे रहते थे, क्योंकि वहां पे गाय था, बकरी था, इसी वजह से वो बूढ़ी माता जी वहीं पे रहती थी। और रात के समय इनके पति आते हैं और मतलब घर को जला देते हैं और उनके अंदर इनकी माँ रहती है और इनकी माँ भी उसमें जल जाती है। बोल क्यों जलाया गया? जबरदस्ती जला दिलके। किया जलेल के कारण? तो कहना जे भाई हमरा कन से हाँ हमरा कन चल, कहलिए नहीं हमें पहले माँ कन जेबे, माँ के देखबे तब। हमरा माँ पर केस करी दिले रहे। कौन किया था केस? हाँ, मुनीलाल सिंह आपके पति? हाँ। क्यों किए थे केस? कारण क्या था? हमरो कनिया दूसरा के साथ भागी गेलो छे। हाँ, आप सही में भागे थे किसी? ना, हम कसम खा के छी हम नहीं भागलो छी। हम अब 8 दिनों में आपस हम आबी गेलिए। अच्छा, आप ये बताइए 8 दिन मतलब ससुराल से जो आप बाहर गए थे, मतलब कहीं बाहर निकल गए थे, वो आप कहाँ गए थे? 8 दिन तक आप कहाँ थे? पंजाब गए थे। क्यों गए थे पंजाब? अपने परिवार को छोड़ करके पंजाब? हमें बिस्कुट के फैक्ट्री में काम लगा लगले, निकलिए काम करे ले 1-1.5 महीना तब जेबे घर। माँ कहल के गे बेटी तोरा दुल्हन केस करी दिले छो सब माँ पिता पर। तो या बेटी कहीं न कर, तब हमें यहाँ चलो अलो छे घर। अच्छा, आप जो बिस्किट फैक्ट्री में पंजाब चले गए थे, आप अकेले गए थे? आप अपने पति को नहीं बताए थे? घर परिवार को नहीं? घर वाला कहलिए न चलो निकल के कि जो जलौनी जा छे जे जो नहीं जबे तो जो वहाँ से हमरा माय हो हमरा कहल के कि तोरा थोड़े भेजले छियो, माया 5 लाख में बेची ले छो 2 लाख में माया नहीं। मतलब आप अपने पति को बताए थे कि हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं? आपके पति को मालूम था ये बात? हाँ, ये बात मालूम रहे ओकरा। हाँ, लेकिन कि से तोरा माया 5-6 लाख में बेची लको, लेकिन तब भी जबरदस्ती जो है जबरदस्ती मतलब ओकरो कहलो गेले कि तोरा बेची ले छो माया का। हमरा माँ कहल के यान गे बेटी कि माँ की करभा रही के? कहलिए कि सब होले माँ गे की कहे छे गे बेटी बहुत बड़ो उपद्रव हो गेलो, हम से जीवबो नहीं जीवो। कहलिए गे माँ हम बढ़िया रह ने। हाँ, तोरा हमरा माँ कहल के कि नहीं होतो नहीं तो एहनो रखबो न थरिया लग भीख मांगे पड़ी तो तोरा माँ। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इसका बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे ये महिला अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती, लगातार के ऊपर हाथ उठाया जाता था, लगातार इन्हें मारपीट किया जाता था। आप इनका सर देख सकते हैं, ये फूट चुका है और ये जो मारा गया है ये किसी और के द्वारा नहीं मारा गया है, इनके पति के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे लगातार प्रताड़ित हो रही थी अपने ससुराल में, इसी वजह से अपने पति को ये कहती है कि हम जा रहे हैं बाहर बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे और कई सारी लेडीज जा रही थी, उनके साथ ये महिला भी चली जाती है। क्योंकि इनके पति को मालूम था कि हमारी पत्नी बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए गई है, लेकिन तब भी इनके पति का ये कहना था कि मतलब इनकी मां के द्वारा हमारी पत्नी को बेच दिया गया है, बाहर में जाकर के बेच दिया गया है और वो पैसा इनकी मां रखी हुई है। और इसी गुस्से में आकर के इनकी मां को काफ़ी बार धमकी दिया जाता है कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी बार धमकी दिया जा रहा था, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये धमकी सच में बदल जाएगा।
ये जो धमकी दे रहा है सही में ये हमारी माँ को ख़त्म कर देगा, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और आपको बताना चाहेंगे एक रात ऐसा आता है कि वो व्यक्ति मतलब उस घर में प्रवेश करता है, उसके बाद उस घर में आग लगा देता है जिस घर में इनकी माँ सो रही होती है। क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा साइड एरिया में था, इसी वजह से कोई व्यक्ति देख नहीं पाते हैं। और वो बेचारी बूढ़ी तड़पते रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और लास्ट में उनका राख पाया जाता है उस घर के अंदर। जब बॉडी का स्थिति आप देखिएगा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा दीदी आप ये बताइए, ये जो सर पे चोट लगा है आपका, ये कौन किया है? मेरा पति ने किया है। कब किया है? मुंशी अल नहीं, बस कहे कि नहीं जब ना चल वहाँ ससुराल, कहलिए नहीं जबे हम हमरो मायो पहले मुँह जेबे देखे तब जबे महू। मतलब आप ये बोले कि हम पहले आप जब एक मिनट, आप जब लुधियाना से आ रहे थे तो आपके पति स्टेशन पे ही पहुंच जाते? हाँ स्टेशन पर। और उसी समय आपको ये धक्का वक्का देते हैं? उसी हाँ तखन ये धक्का उक्का देलकै, मारा पीटे लगले स्टेशन पे ही? हाँ सबके सामने? सबके सामने पुलिस दरोगा सब टार है वहाँ। मारने पीटने लगे? मारा पीटे लगले। उसी वक्त माथा भी फोड़ देते? वही तखन ये मथो फोड़ी दिलके। क्योंकि आपको ससुराल जाने के लिए बोला जा रहा था और आप बोले हम पहले मम्मी के पास जाएंगे। हम कहलिए पहले माँ कन जेबे, माँ के देखबे तब कहनो स्थिति है। यहाँ अले जबरदस्ती घर में आग लगा के चली दिल। आप लोग को पता नहीं चला? हमरा नहीं पता चलले, जना मरी नहीं सुते नहीं सुतले रही गेलिए। बताइए वो बासा पे ऐसा घटना हुआ? हाँ बसा पर में। बताइए इनके पति इनकी माँ को इतने बेरहम तरीके से ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं एक बेटी की आंख में आंसू है। जब पिक्चर, वैसे पिक्चर लगाने वाला है नहीं, पिक्चर का स्थिति इतना ख़राब है, इतना मतलब पूरा राख बन चुकी है इनकी माँ। और ये किसी और के द्वारा नहीं किया गया है, ये इन्हीं के पति के द्वारा किया गया था। इनको ये भी बासा पे थी, लेकिन रात के समय इनकी माँ इन्हें भेज देती है कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और घर में सो जाओ, नहीं तो वो लड़का आएगा फिर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। और एक माँ अपनी बेटी को बचाते रहती है, लेकिन उस माँ को ये नहीं पता था कि आज रात हमारे ऊपर ही इतना बड़ा मतलब संकट आ जाएगा, हमें ही ख़त्म कर दिया जाएगा। दीदी को हर समय मारपीट किया जाता? हाँ हर समय मारपीट करता है उसको। तो काहे आपकी सास को काहे तब खत्म कर दिया गया? वो ऐसे धमकी बार बार देते रहता है उसको, हमको नहीं है पता इस बारे में, लेकिन वो आकर के रात के मौसम में कोई नहीं देखा, उसको जला दिया। कहा जा रहा है कि इनके पति जो है, इनके पति आपकी जो सास है उनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम मेरी पत्नी को जाकर के बाहर में बेच दी है, लेकिन ये महिला का ये कहना है कि नहीं, हम बिस्किट फैक्ट्री में अपने पति को बता करके गए थे काम तो ओकरा कमा कहियो खाए नहीं दे रही, तो मैं की करते, अपना उपाय करे गेलो रे कमा खाए ले, वह में एकरा मार पीट करे के या हमरा घर में कहिनो घटना करी दिलके, सासू के जला दिलके। हाँ। आग लगा के जिंदा जल गई। तब सब कतना सासू के जला दिलके, कतना संपत्ति छै घर में, सब जरी गेलो छै। जब जांच करबे न, जाके देखिए एखनी देखलो नहीं जेते कहिनो लाज में। आपको कैसे पता चला दीदी कि आपके नंदोइस के द्वारा जलाया गया है आपकी सास को? कैसे पता? वो 2 दिन पहले वो 2 दिन पहले धमकी देने आया था कि पेट्रोल लेके, मेरा गांव का था 2-4 लड़का, उसने उसको देख भी रहा था, पेट्रोल लेके वो आया था पहले ही 2 दिन वो जलाने के लिए उसको। लेकिन उस दिन आदमी सब जो था वो कुछ नहीं कर पाया, और वो गाली गलम करके उसका बक्सा में कागज पत्तर दोनों कोर्ट मैरिज किया था, वो कागज उससे ले लिया और उसके बाद वो चला गया। उसमें जेवर उवर जो भी था सामान सब लेके। आपकी माँ से ले लिया? हाँ। नहीं, मेरा दादी था। ओ आपकी दादी थी, आप पोता हुए? हाँ। तो ले गया। लगातार आपकी दादी को जो धमकी दिया जा रहा था, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे थे? तो हमको नहीं पता था, हम घर वहाँ नहीं जाते थे उतना। 2 दिन पहले कोशिश किया था खत्म करने का। हाँ, प्लान नहीं बना, बस हाँ छोड़ दिया। उसके बाद में 2 दिन के बाद बस ये आया। इसी वजह से रात में आया था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा? हाँ, रात में ये घटना को रात में ये घटना हुआ है। माता जी को धमकी मिल रहा था, कहा जा रहा था कि 50,000 रुपया दो, नहीं तो
ये जो जमीन है ये मेरे नाम कर दो, और वो बूढ़ी माता जी को उनके जमाई के द्वारा लगातार धमकी मिल रहा था। और जब उनकी पत्नी, ये जो आप देख सकते हैं, इधर आइए दीदी, जब इनकी पत्नी चली जाती है बाहर तो ये भी इल्जाम उस बूढ़ी माता जी के ऊपर लगाया जाता है कि तुम ही जाकर के बेच दी है हमारी पत्नी को, बाहर में बिस्किट फैक्ट्री में जाकर के बेच दी है। और जब उनकी पत्नी वहां से वापस आती है कि हमको बेचा नहीं गया है, हम हैं यहाँ पे, तो आपको बताना चाहेंगे मानसी स्टेशन पे जा करके ही इसे बहुत ही बेरहम तरीके से मारा पीटा जाता है। और बेचारी कैसे करके बच करके अपने मायके वापस आती है, लेकिन मायके आकर के भी बार बार इनके पति के द्वारा धमकी दिया जा रहा था कि तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और लगातार दिन दोपहर में आते थे, लेकिन लोग देखते थे, तो इसी वजह से वो कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाता था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे रात के समय, रात के 11 बजे के आसपास वो व्यक्ति आता है और घर में आग लगा देता है, जिस घर में इनकी माता जी सो रही होती है। और वो माता जी वहीं पे छटपटा करके अपना दम तोड़ देती है। जब उनका बॉडी का स्थिति देखिएगा तो आप देख नहीं पाइएगा। और आपको बताना चाहेंगे वो व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उसको कम से कम 20 वर्ष का सज़ा होना चाहिए, क्योंकि जिंदा आदमी को जला दिया तो ये बहुत दुख वाला बात है। बताइए क्या सजा चाहते हैं दीदी? की सजा चाहे छियो? सजा 10-15-40 साल यहाँ के पति छिए ना? हाँ, ओकरा सजा देना चाहिए, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ के पति जेल चल जेते वो बढ़िया लगता? हाँ, हमरा खूब बढ़िया रहते, नहीं चाहे छिए ओकरा हम साथ? नहीं रहबे ओकरा साथ। तो क्या चाहते हैं? हम जिंदगी भर के सजा दे चाहे छी ओकरा। नहीं चाहते वो बाहर निकले? हाँ, नहीं चाहते। ऐसा सब लोग जी जी, सजा होना। हमको सास के जिंदे जला दिया, उसको कैसे छोड़ेंगे? हम कहिए नहीं छोड़ेंगे, निकले नहीं, हमारे नंदे के कहीं नहीं जाते हैं ननद। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। और अभी जो हमारे समाज में मतलब ऐसी घटना होती जा रही है और वो लड़का अभी तक फरार चल रहा है, पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाई है, तो आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।